पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए कि गर्दे सफ़र को खबर न हो। और ऐ शौक़ दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं ये खैरे बशर को खबर न हो। और उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। आज की ये महफिल अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम मोहसिन, जिन्हें दुनिया जलालतुल इल्म हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है, उनके उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। हाफिज़ अकरम साहब और उनकी पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है, और कमेटी के जुमला कारकुनान जिन्होंने इतनी खूबसूरत और हसीन महफिल सजाई। आपने मुझसे पहले मुझसे बहुत बड़े बाअमल उलमा, खुतबा, दानिश्वर और मुफक्किरीन को समात कर लिया होगा, और ये महफिल के इख्तितामी लम्हात है और मुख्तसर सा वक्त है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर परमिशन के टाइम का मामला है, तो जितने वक्त में गुंजाइश है उतने वक्त में बात पूरी करने की कोशिश की जाएगी। असलाफ की कुर्बानियाँ, असलाफ की मेहनतें और असलाफ के कारनामे जब तक किसी कौम की नई नस्ल के सामने न हो, तो नई नस्ल कभी भी आगे की तरफ अपने सफ़र को जारी नहीं रख सकती। किसी बहुत बड़े मुफक्किर का ये कौल है कि दुनिया की वो कौमें हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है जिस लोगों के सामने उनके असलाफ का किरदार मौजूद न हो, उनके सामने उनके असलाफ की पुरअज़ीमत ज़िंदगी मौजूद न हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने शुरू दिन से ही असलाफ के कारनामों को बयान किया है। अहादीस रसूल उस पर शाहिद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया के वाक़यात बताए, बनी इसराइल के नेक बंदों के वाक़यात बताए। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस ने भी जो है अंबियाए किराम के वाक़यात, उनकी कौमों के वाक़यात इबरत के तौर पर बताए। एक इंसान जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है तो तिलावत कुरान करते हुए वो देखता है कि कामयाब बंदों की ज़िंदगी ने उन्हें किस तरीके से सुरखरू किया, उन्हें किस तरीके से इज्जत दिया, उन्हें किस तरीके से वक़ार दिया। इसी तरह से हर दौर के अंदर अहले ईमान का ये वतीरा और शिआर रहा है कि जिसने भी कोई काम किया, अच्छाई की, उनका जिक्र हमेशा हमेशा बाकी रहा। बल्कि हमारे मजहब में तो अच्छों का जिक्र करने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं, अच्छों का जिक्र करने से रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, अच्छों का जिक्र करने से दुआओं की कबूलियत की जमानतें मिलती है। अल्लाह अकबर। जहां तक बात हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारक पूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी के बारे में मुझ जैसे इंसान का गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने कोई इंसान मोमबत्ती सुलगाने की जुर्रत करे। इसलिए कि हाफिज मिल्लत अपने दौर के बेहतरीन नुक्तादा खतीब है। खिताबत का आलम यह है कि खुद के अपने कस्बे में जहां हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बहैसियत मुदर्रिस हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुंतखब फरमाया था, 4 महीने तक मुसलसल अल्लाह अकबर बद अकीदों और बद मजहबों का जवाब आप अता फरमाते रहे। बिल आखिर खिताबत थी
और उसके बाद दलाइल की अंबार थे, इल्मी निकात थे। अल्लाह अकबर के हुजूर हाफिज मिल्लत 4 महीने की मेहनतों के बाद उस इलाके के एक गवर्नमेंट के अफसर को खड़े होकर ऐलान करना पड़ा कि 4 महीने से मुसलसल मैं दोनों तरफ की गुफ्तगू सुन रहा हूं और बहैसियते गवर्नमेंट का अफसर होने के मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन जज्बात के हवाले से मगलूब होकर के कह रहा हूं, मौलाना मैंने दोनों तरफ की गुफ्तगू सुनी है और मैं ऐलान करता हूं कि आप हक पर हैं, हक आपके साथ है और मैं आपकी फतह का ऐलान करता हूं। अंदाजा फरमाए, ऐसे खतीब थे, ऐसी खिताबत का अंदाज जानते थे और मुहद्दिस अपने जमाने के ऐसे कि अल्लाह अकबर जलसों में शिरकत के बावजूद, इदारे की मसरूफियत के बावजूद, सारे कामों के करने के बावजूद बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें अपने तलबा को मुकम्मल दौरे के तलबा को पढ़ा दिया करते थे, बल्कि रजब आने तक के आप जो है वो पूरी बुखारी शरीफ खत्म करवा दिया करते थे। और उसके बाद हालात ये थे, अल्लाह अकबर, वो निकात अहदीस के हवाले से बयान फरमाते कि किताबों के अंदर मौजूद है, मुझे उस पर कोई गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त टाइम भी नहीं है और ना उसका मौका है। तो वो खतीब भी हैं, वो अजीम मुहद्दिस भी हैं, वो अजीम मुफस्सिर भी हैं और वो अपने वक्त के अजीम जो है वो माशाअल्लाह बेहतरीन इंसान साज इंसान भी है। हुजूर हाफिज मिल्लत हमारी जमात की उस शख्सियत का नाम है जिसने अच्छे इंसान पैदा किए, अच्छी इमारत भी कौम को अता की और अच्छे इंसान भी दिए। उनके बनाए हुए इंसान आज पूरी दुनिया के अंदर इंसान साजी का काम अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हर मिंबर पर अल्लामा अरशदुल कादरी जैसा मुनाजिर बदअकीदों के सामने धारता नजर आता है तो ये फैजान हाफिज मिल्लत है। इसी तरीके से आप देखें हुजूर मुफक्किर इस्लाम की शक्ल में अगर यूरोप में इस्लाम और सुन्नियत का परचम लहराया जा रहा है, ये इतना अजीम इंसान किसकी निगाह का परवरदा है? उसी जात को हुजूर हाफिज मिल्लत कहा जाता है। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अकबर और भी हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा दानिश्वर, अगर तदरीस की दुनिया में सदरुल उलमा खैरुल अज़किया हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब का नाम अगर लिया जा सकता है तो ये किसकी निगाहों का फैज है? हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जात है। बल्कि अगर दयानत के साथ ये बात कही जाए, आज पूरी दुनिया के अंदर बल्कि खास तौर पर बर्रे सगीर के हवाले से अगर काम हो रहा है तो आप इसको महसूस कर सकते हैं, या वो डायरेक्ट हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं या हाफिज मिल्लत के शागिर्दों के शागिर्द हैं और अब तीसरी जनरेशन है, या हाफिज मिल्लत के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द हैं और वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस एतबार से हम कह सकते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत एक शख्सियत का नाम नहीं, एक हस्ती का नाम नहीं, एक इंसान का नाम नहीं, हाफिज मिल्लत एक अजीम अंजुमन का नाम है जिन्होंने एक इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया है। वरना आप देखें मुबारकपुर के अंदर अशरफिया से पहले अल्लाह अकबर हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के इदारे मौजूद थे, लेकिन जो नए अंदाज से हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अहले सुन्नत को मनहज अता फरमाया है, आप इसका तसव्वुर नहीं देख सकते। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस हस्ती का नाम है, अगर आज भी हम उनको आइडियल बना करके काम करें तो हम भी एक इनकलाबी कारनामा अंजाम दे सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ इंसान के 2-4 मानने वाले हो जाए तो फौरी तौर पर इंसान अपना मफाद तलाश करता है और अपने जाती मफाद को ऊपर करके कौमी मफाद को वो कुर्बान करने की कोशिश करता है। ऐसे इब्नुल वक्त लोगों की वजह से न मजहब का काम हो सकता है, न मुल्क का काम हो सकता है, न मिल्लत का काम हो सकता है। इंसान शुरू में तो चलता है मिल्ली मफाद के लिए मसलक का नाम लेकर, लेकिन जब थोड़ी
थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो फिर वो अपने जाती मफाद की खातिर इल्ला माशाअल्लाह सब कुछ कुर्बान कर देता है। याद रखें, नाकामियों की सबसे बड़ी वजह इंसान के पास खुलूस का ना होना है, इखलास का ना होना है। अल्लाह अकबर। दुनिया में हमेशा काम उन्हीं लोगों से हुआ जो बेलोस काम करते रहे, जिन्होंने इखलास के साथ काम किया। इसलिए कि मफाद के लिए काम करने वाले लालचियों के साथ उनका मफाद पीछे पीछे नहीं बल्कि आगे आगे जाता है, और जो इखलास की खातिर काम करते हैं फिर वो जिधर चलते हैं खुदा की मदद आगे होती है, उनका वजूद पीछे होता है। इस तरह से वो कामयाब होते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जिस वक्त हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मौलाना मैं बाहर ज्यादा रहा इसलिए मेरा इलाका बद मजहबियत का शिकार हो गया है, मैं मुबारकपुर के कस्बे में आपको मुंतखब करता हूं। हाफिज मिल्लत का जवाब था, हजरत मैं मुलाजिमत नहीं करना चाहता। जिनकी सोच ऊंची होती है उनके मकासिद बहुत बड़े होते हैं, और जिनके मकासिद बड़े होते हैं उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी का मजाक या किसी को तंज नहीं करना चाह रहा हूं, सिर्फ अपनी नई नस्ल को अपने बड़े बुजुर्गों की फिक्र बताना चाहता हूं। आज अगर किसी को कहीं पर मुकर्रर किया जाए तो वो पूछता है कि मुझे मिलेगा कितना, और हाफिज मिल्लत को कहा जा रहा है कि आपको जाना है तो उस्ताद से कहते हैं मैंने मुलाजिमत नहीं करनी। लेकिन चूंकि उस्ताद उस्ताद होता है, सदरुल शरिया बदरुल तरीका ने सिर्फ इल्म नहीं पढ़ाया था बल्कि अमल भी पढ़ाया था। वो खुद फरमाया करते थे कि लोग सिर्फ इल्म पढ़ते हैं, हाफिज़ मिल्लत कहते हैं लोग इल्म पढ़ते हैं, सदरुल शरिया से हमने इल्म भी हासिल किया है और अमल भी हासिल किया है। सदरुल शरिया जानते थे हाफिज़ मिल्लत को, जो बालिग होने के बाद से जिसकी कभी तहज्जुद फौत ना हुई हो उसे हाफिज़ मिल्लत कहते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत को क्या हमने समझा? हमने अपने बुजुर्गों के साथ शायद बहुत जुल्म किया कि हमने अपनी शख्सियात की असलियत को साइड में रखकर हमने सिर्फ कुछ रसूमात के हवाले से उनको जानने की कोशिश की। हाफिज़ मिल्लत ने जब कहा हुजूर मैं मुलाजिमत और मजदूरी नहीं करना चाहता, उस्ताद ने फरमाया मुलाजिमत के लिए आपको कौन कह रहा है? मैं तो खिदमत की बात की, आपको खिदमत करना है, दीन की खिदमत के लिए जाइए। आप अंदाजा फरमाए, फिर अल्लाह का इम्तिहान देखें, अल्लाह अकबर, खुदा की आजमाइश देखें। इधर मुबारकपुर 35 रुपये के नजराने पर हाफिज़ मिल्लत मुबारकपुर की तरफ जा रहे हैं, और जाने से पहले एक इलाका है वहां से 100 रुपए के लिए कहा जा रहा है कि वहां 100 मिलेंगे, और दूसरे इलाके के हवाले से कहा गया वहां 500 मिलेंगे। मुबारकपुर 35 रुपये में जाना तय हो गया। वो लोग क्या देंगे नहीं देंगे छोड़िए, लेकिन 35 रुपये के हवाले से बात होती है कि 35 रुपये दिए जाएंगे, और अभी सफर मुबारकपुर शुरू नहीं होता है। एक तरफ से 100 रुपए की तनख्वाह का ऑफर है, दूसरी तरफ से 500। लेकिन जब हाफिज़ मिल्लत तक बात पहुंचती तो फरमाया मेरे उस्ताद ने मुझे खिदमत के लिए मुबारकपुर सौंपा है, इसलिए अब मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता। और 35 रुपये में पहुंचे। हालत यह है कि 4-4 महीने तक के तनख्वाह नहीं होती थी, उसके बावजूद भी हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसलसल लगे रहते थे और मुस्तकिल काम करते थे। बल्कि अल्लाह अकबर, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाल ये था, छुट्टियां होती तो सबसे आखिर में जाते, सबसे पहले तशरीफ ले आते, और हाल ये था कि असर की नमाज के बाद टहलने निकलते तो भी तन्हा नहीं जाते, बल्कि शागिर्दों को साथ में लेकर जाते ताकि टहलने का वक्त भी जाया ना हो। और टहलते हुए शागिर्द सवालात करते रहते, जवाब पाते रहते, और इस तरीके से इल्मी इस्तिफादा का मामला भी चलता रहता और अपना काम भी चलता रहता। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक इंसानियत साज शख्सियत है, सुन्नियों में एक इनकलाबी शख्सियत है। अल्लाह अकबर, आपने इदारा कायम फरमाया और कई इदारे कायम
फरमाए और बेहतरीन इंसान मिसबाह जान की शक्ल में अता फरमाया। और हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाहु अकबर, मसलक के हवाले से इंतशार जब उनकी कानों तक पहुंचता तो वो बेचैन हो जाते, तड़प जाते, बेकरार हो जाते। आपकी जिंदगी का बेहतरीन पहलू ये है कि आप वक्त का सही इस्तेमाल करने की तलकीन फरमाते। आप काम के हवाले से बहुत लोगों को उभारते हैं, आप नसीहतें भी बड़ी खूबसूरत फरमाते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूंकि एक इंसान साज शख्सियत थे, तो आपकी जिंदगी के अंदर जो मलफूजात हैं, आपकी जबान से जो निकले हुए अल्फाज हैं, आपकी जबान से जो निकले हुए हिकमत भरे जुमले हैं, वो जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आइए, एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जलसे में तशरीफ ले गए। आमतौर पे जलसों में हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माइक बिगड़ जाता है, और जब माइक बिगड़ता है तो अक्सर मुकर्रिर लोग हो, नातखा लोग हो, नाजिम लोग हो, अहले मिंबर हो या मजलिस के लोग हो, क्योंकि जब बात बहुत खूबसूरत चल रही होती है और जब माइक बिगड़ता है तो खलल वाक़ होता है, तो सबका टारगेट माइक वाला भैया हो जाता है, क्योंकि ची की आवाज आई, वो आई, सब एतराज करते, उसको घूर के देखने लगते हैं। लेकिन आइए, हाफिज मिल्लत का अंदाज क्या था, अल्लाह अकबर, जैसे ही माइक खराब हुआ, लोगों ने, मिंबर वालों ने और जमीन वालों ने माइक वाले को घूरना शुरू किया। तो हाफिज मिल्लत ने कितना प्यारा जुमला फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अरे माइक बिगड़ा है, इसमें माइक वाले का क्या कसूर है, माइक मशीन है, मशीन बिगड़ी तो इंसान का क्या कसूर है। और फिर एक तारीखी जुमला फरमाते, फरमाया मशीन बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें क्यों, अब उसकी तशरीह आप थोड़ा सा समझे। एक मशीन बिगड़ती है, वो मशीन दूसरी मशीन को नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक इंसान बिगड़ता है, वो पूरी कौम को बिगाड़ देता है। मशीन बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता। हुजूर हाफिज मिल्लत का अंदाज देखें, हम मशीनों के बिगड़ने पे नाराज हैं, हाफिज मिल्लत इंसानों के बिगड़ने की बात। आप देखें तो सही, बिगड़ा हुआ इंसान बिगड़ी हुई मशीन को घूर के देख रहा है। अंदाजा तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, मशीन के बिगड़ने पे हमको इतना गुस्सा है, हमारे बिगड़ने पे कुदरत कितनी नाराज होगी। आप अंदाजा करें, हम जो बिगड़ गए, हमारे अफकार जो बिगड़ गए, हमारे नजरियात जो बिगड़ गए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने, चूंकि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए जीता है तो अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत वाले जुमले जारी कर देता है। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, कम खाओ बदन सलामत रहेगा। वो बेहतरीन हकीम भी थे, बल्कि हकीम इब्ने हकीम थे, हिकमत जानते थे, बल्कि उनकी शुरुआत ही हुई हिकमत सीखने से। जो उनकी जिंदगी के बारे में मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा अहले मिंबर हाफिज मिल्लत के बारे में जानते हैं। कुछ लोग ने उनकी जियारत भी की होगी, और उनकी जियारत करने वालों की जियारत तो आपने, हमने सभी की है। लेकिन तवज्जो करें, हुजूर हाफिज मिल्लत की शख्सियत को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं मुजाहिद मिल्लत, मुफ्ती आजम और हाफिज मिल्लत को टूट कर चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि मैंने हाफिज मिल्लत के, मुजाहिद मिल्लत के, मुफ्ती आजम के शागिर्दों को, मुरीद को और परवरदों को देखा, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जिन लोगों को उन लोगों ने बनाया वो इतने अच्छे हैं, तो वो लोग कितने अच्छे हैं। हम लोग देखते हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम को देखते हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन को देखते हैं, इन जैसे हुजूर सदरुल उलमा को देखते हैं, इन जैसे लोगों को हम देखते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी को हमने देखा है, तो मुफ्ती शरीफुल गमजदी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। तो इन लोग का इल्म, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, तो जब एहसास होता है कि या अल्लाह ये लोग इतने अच्छे हैं, तो वो लोग जिन्होंने इनको सजाया है, संवारा है, नोक पलक दुरुस्त किए, वो कितने अच्छे होंगे। तो बिन देखे उन लोगों के लिए अकीदतें जो दिल में पैदा होती है। तो हाफिज मिल्लत हकीम भी थे, फरमाते हैं कम खाओ बदन के लिए अच्छा है। सेहत कम खाने में, कम खाओगे बदन अच्छा रहेगा, सुभान अल्लाह।
लेकिन तवज्जो करें, आज हमारा हाल क्या है। शायद हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना सेहतमंद रहेंगे। हालांकि बुजुर्ग लोग फरमा रहे, कम खाओगे तो बदन सलामत रहेगा। बदन की सलामती कम खाने में है, और फरमाते रूह की सलामती गुनाह छोड़ देने में। अगर बदन सलामत रखना है कम खाओ, रूह सलामत रखना है गुनाह छोड़ दो। बदन की सलामती कम खाने में, रूह की सलामती गुनाह छोड़ने में, और दीन की सलामती कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने में है। गुनाह छोड़ो, रूह सलामत रहेगी, और कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दीन सलामत रहेगा। कितने मुख्तसर से अल्फाज हैं, और इन मुख्तसर से अल्फाज में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बड़ी बात फरमा दी है, कितनी अजीम बात फरमा दी है। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी मलफूज पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों पर, अपने मुरीदों पर नजर रखा करते थे, और उनको मना करते थे अक्सर सिगरेट पीने के हवाले से, तंबाकू खाने के हवाले से, इसी तरीके से हुक्का पीने के हवाले से हुजूर हाफिज मिल्लत बहुत सख्ती से मना फरमाते थे। और जब कोई सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, हुक्का पीता, तंबाकू खाता, तो हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि लोग भी कितने अजीब है ना, कि अपनी हलाल की कमाई को वो जला करके उससे धुआं निकालते हैं और उस धुएं से लुत्फ लेते हैं। अल्लाह अकबर। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, उनके अल्फाज पे तवज्जो करें, अल्फाज उनके हैं, जबान मेरी है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, जब आपकी सेहत सलामत है तभी आप कर सकते हैं। आप अच्छे कारोबारी कब होंगे? जब आपकी सेहत सलामत है। आप अच्छे उस्ताद कब होंगे? जब आपकी सेहत दुरुस्त है। आप अच्छे बाप कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। आप अच्छे शौहर कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। आप अच्छे दोस्त कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। इसी तरह से अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, सेहतमंद है तो पढ़ सकेंगे। नमाजें पढ़ना चाहते हैं, सेहतमंद हो तो पढ़ सकेंगे। रोजे रखना चाहते हैं, सेहतमंद हो तो कर सकेंगे। तो याद रखना, अच्छी सेहत की वजह से आदमी दीन और दुनिया दोनों के काम कर सकता है। लेकिन आज आप अंदाजा करें, हमने अपनी सेहत ही का ख्याल नहीं किया। कुछ लोग ये समझते हैं सिर्फ तस्बीह और मुसल्ला ही दीन और इस्लाम है। माअज़ल्लाह, याद रखना, सेहत का ख्याल करना ये भी इस्लामी तालीमात में से है। अल्लाह अकबर। बेजा रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह रातों को भटकते रहना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह से देर से उठना सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह अकबर। अड़गम दड़गम कोई भी ग़िज़ा जो हाथ लग जाए खा लेना, पी लेना, ये भी सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत का इतना ख्याल फरमाते थे कि जिस खाने के बाद सुस्ती पैदा होती है, अल्लाह के रसूल ने सुस्त करने वाले खानों को भी जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। जो खाने सुस्त कर दे, हुजूर ने उनको हाथ नहीं लगाया। और जो चीजें आज बीमारियां पैदा कर रही है, मेरी कौम के जवान उसके अंदर डूबे चले जा रहे हैं। आज सिगरेट का मशगला बढ़ता जा रहा है, हुक्के का मशगला बढ़ता जा रहा है, तंबाकू नोशी, गुटखा नोशी बढ़ती जा रही है। और तंबाकू और गुटखा नोशी के चक्कर में अल्लाह अकबर, फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारे दरमियान नशे को प्रमोट कर रहे हैं। आप जानते हैं गुटखे ही की पुड़िया में एमडी की मिलावट हो रही है, तंबाकू ही की पुड़िया में बाज़ाब्ता तौर पर नशे की मिलावट हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह अकबर, उस कौम के जवानों को मुल्क, मिल्लत और अपने जाती मसाइल से जो है वो गाफिल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तो मुनज़्ज़म साजिश है कि उठती हुई कौम की इस नई नस्ल को नशे में गिरफ्तार कर दिया जाए, जराइम में गिरफ्तार कर दिया जाए, गुनाहों में गिरफ्तार कर
दिया जाए। और हालात ये है मेरी कौम के ये बेकसूर जवान, भोले भाले जवान, अल्लाह अकबर, जिनकी जवानी पे तरस आता है अल्लाह अल्लाह, गलत सोहबत की वजह से, कभी हुक्के की बुनियाद पर, कभी सिगरेट की बुनियाद पर। याद रखना ये सिगरेट के अंदर भी नशा डाला जा रहा है, हुक्के के अंदर भी नशा डाला जा रहा है, और याद रखिए और हमारे जवान उसमें मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं कि मैं डायरेक्ट कोई हुक्म बयान करूं, आप हुक्म तो मुफ्तियाने किराम से जाकर पूछे, लेकिन मैं अल्लाह अकबर कौम का एक अदना खादिम होने की हैसियत से, इतने हजारों की तादाद में जवान है जिनके सीनों में उम्मत की बेटियों के लिए दर्द है, जिनके सीनों में गरीब भीख मांगने वालों के लिए हमदर्दी है, पूछना चाहता हूं हुक्के सिगरेट के अंदर धुएं में अपने पैसों को उड़ाने वालों, बताओ क्या जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन करके भीख मांग रही हो, उस कौम के मालदारों को, उस कौम के जवानों को किसने इजाजत दी कि वो हुक्के में और सिगरेट में, तंबाकू और गुटखा नोशी में और नशे में अपनी दौलत को जला करके राख कर दे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैदान महशर में इस बारे में नहीं पूछा जाएगा? अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी जवानी पर गुरूर करने वालों, अपनी जवानी पे नाश करने वालों, बताओ अगर हम ये सिगरेट गुटके हुक्के के पैसे बचाएंगे तो क्या हम किसी गरीब की बेटी जो 30-35 साल की उम्र में सिस्कियां ले रही है, उसके शादी का इंतजाम नहीं है, तो क्या हम उसके सर पे दुपट्टा नहीं डाल सकते, उसको सुहागन नहीं बना सकते? किसी कैंसर के मरीज को, किसी टीबी के मरीज को, किसी जिसको डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के हवाले से जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, क्या हम उसका इलाज नहीं कर सकते? बताओ अल्लाह अकबर, आज मेरी कौम के जवान सिगरेट के नाम पर, गुटके के नाम पे, हुक्के के नाम पे बाज़ाब्ता नशे में ढकेले जा रहे हैं, उसमें मिलाकर के नशा दिया जा रहा है। सरपरस्तों को भी एहसास होना चाहिए, और ये भी याद रखो, अगर तुम ये समझते हो कि नशे से क्या होगा, नशे की खराबियां तो हर इंसान पर वाज़े है, फेफड़े सड़ रहे हैं उससे, कैंसर का मर्ज हो रहा है, आदमी नामर्द हो रहा है, बीवी के काबिल नहीं रह जाता, बच्चों की तरबियत के काबिल नहीं रह जाता, सबसे बड़ी बात ये वो अपने माशरे पे बोझ बन जाता है। अल्लाह अकबर। और इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश ये है कि ऐसे आप मफलूज कर दो मुस्लिम जवानों को, न ये पढ़ सके, न तिजारत कर सके, न आगे बढ़ सके। अल्लाह अकबर। मैं बात समेट रहा था, बात समेटते हुए एक बात कहूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बात समेटते हुए एक बात कहूं, मेरी कौम के जवानों से ही कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। जब किसी कौम का जवान कौम की फिक्र लेकर बैठता है तो वो कौम की तारीख का मुकद्दर बदलने का अजीम कारनामा अंजाम देता है। एक अब्दुल अजीज, जिसे दुनिया हाफिज मिल्लत कहती है, अगर कमस करके खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान में भी एक अजहरे हिंद तामीर हो गया। दुनिया के खित्ते खित्ते में मिसबाईयान की एक अजीम टीम नजर आ रही है। जो मिसबाई नहीं है उनका भी ताल्लुक किसी न किसी मिसबाई से है, कड़ी तो जुड़ी हुई है। और ये सारा एहसान दुनिया सुन्नियत पर हुजूर सदरुल शरिया बद्रुल तरीका अल्लामा अमजदली रहमतुल्लाह अलैह का है कि उन्होंने अपने शागिर्दों में से 2 हीरे ऐसे अता फरमाए, हिंद में हाफिज मिल्लत है और पाक में अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान है। वहां मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के शागिर्दों का गलगला है, हिंद में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों का गलगला है। और वो दोनों जाके मिलते हैं सदरुल शरिया बद्रुल तरीका पर, और वहां अगर किसी के इल्म की खैरात है सदरुल शरिया के पास तो उसको फख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया अहले सुनन, आयातुम मिन आयातुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के नाम से
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने क्या किया। मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, कमरे में बैठकर ऐसे शागिर्द तैयार किए कि वो चिराग से चिराग ऐसे रोशन हुए कि अब बर्रे सगीर में इंशाअल्लाह सुन्नियत की चिराग को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इमाम अहमद रजा यानी कि सिर्फ वो कमरे में बैठकर उन्होंने एक 14वीं सदी के मुजद्दिद का फरीजा अंजाम नहीं दिया, बल्कि 14वीं सदी के मुजद्दिद ने इमाम महदी के ज़हूर तक का इंतजाम फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। किताबों की शक्ल में हो, किताबों की शक्ल में हो, या अफराद साजी के मामले में हो, या इश्क मोहब्बत के मामले में हो, इमाम अहमद रजा का वो यार ये मेरी अपनी बात नहीं है, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत खुद फरमाया करते थे, अल्लामा शामी के बाद इमाम अहमद रजा जैसा फकीह दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बेशक बेशक। अल्लामा शामी के बाद इमाम अहमद रजा जैसा फकीह दुनिया में नहीं आया। ये इमाम अहमद रजा का कारनामा है। लोगों को पता नहीं, कहते हैं यार वो तो एक मौलाना ही थे, उनका जिक्र इतना क्यों होता है। मैंने कहा उस मौलाना ने मौलाए रोम का किरदार अदा किया है। अगर किसी को नहीं पता है तो उसका अपना कसूर है, लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली की मेहनत है। तो अर्ज ये कर रहा था, एक जवान उठे, एक जवान, और अपनी जात की परवाह किए बगैर, हालात की परवाह किए बगैर, तो वो कैसा इनकलाबी कारनामा अंजाम देता है। हमारे अंदर भी बेशुमार ऐसे बासलाहियत लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगियां जाय हो रही है, कोई नशे में। अच्छा एक बात आपको बताऊं, हर बंदा नशे में उम्र जाय कर रहा है। मैं सिर्फ सबक सुनाने के लिए इन उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। दीनदार है या दुनियादार, सब नशे में उम्र जाय कर रहे हैं। किसी को एमडी का नशा है, वो तो जाय हो ही रहा है। किसी को शराब का है, वो तो जाय हो ही रहा है। किसी को गांजा चरस का नशा है, वो तो जाय हो रहा है। मालदारों को दौलत का नशा है, वो भी जाय हो रहे हैं। अहले इल्म को इल्म का नशा है, वो भी जाय हो रहे हैं। अहले खानका को ज़ुहद का नशा है, वो भी जाय हो रहे हैं। अहले नसब को नसब का नशा है, वो भी जाय हो रहे हैं। यानी नशे ने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया। और एक बात ये भी याद रखना, शराब और जुए के नशे वाले को वहां से निकालना आसान है, लेकिन जिन्हें ज़ुहद के नशे ने मगरूर कर दिया, उनको उससे निकालना बड़ा मुश्किल। वजह उसकी यह है कि गुनाह का नशा हर वक्त एहसास रखता है कि मैं मुजरिम हूं, और ज़ुहद जिसको मगरूर कर दे, ये वो नशा है कि उससे फिर निकालना किसी के बस में है ही नहीं, बस ये कि अल्लाह जिसे चाहे। तो कहीं ना कहीं हम सब नशे में हैं। कौम तो है गुनाह के नशे में, और हम भी कहीं ना कहीं ज़ुहद के गुरूर के नशे, नसब के नशे में, दौलत के नशे में, इल्म के घमंड के नशे में। सबको नशे से निकलना है, इसलिए कि इस्लाम में कोई नशा जायज नहीं है। सारे नशे ममनू कर दिए गए हैं, सिवाय एक नशे के। इल्म का नशा भी गुरूर के हवाले से मना है, नसब का नशा भी मना है, दौलत का नशा भी मना है, और शराब और जुए का नशा भी मना है, गुनाह का नशा भी मना है, हुस्न का नशा भी मना है, काम और मेहनत के घमंड का नशा भी मना है। सब नशा ममनू है, बस एक नशे की इजाजत है, और उस नशे को नशा इश्क़े रसूल कहते हैं। जब वो हो जाता है तो फिर कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है, कोई फारूक आज़म बनता है। हबशी को मिले तो हबशी काबे की छत पे नजर आता है, और यमनी को मिले तो रसूलुल्लाह उससे दुआ करवाते हुए नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हर नशा गिराता है,
ये नशा उठाता है, हर नशा बेहोश करता है, ये नशा होश में लाता है, हर नशा जलील करता है, ये नशा इसी इज्जत अता करता है। इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नारे तकबीर, कब्र में नारे से सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूल अल्लाह की, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरी कौम के जवानों, हमें नशे में मुब्तला किया जा रहा है, सब अलर्ट रहे, सब होशियार रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजर सिर्फ एमडी और पुड़िया और गांजा चरस वालों तक महदूद रहे। हम भी अपनी खबर लें, निगाह मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। इकबाल ने इस नशे को सामने रखते बहुत रोना रोया। इकबाल कहते हैं, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी, मगर मायूस नहीं है। कहते नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इश्क के नशे की तरफ आओ, हर नशा झूठा है, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था, जब कोई जवान उठता है, जब कोई जवान आगे बढ़ता है, जब कोई जवान कौम और मिल्लत के लिए निकलता है, वो एक ही जवान पूरी कौम में इनकलाब का सबब बनता है, इनकलाबी बनता है। लेकिन दुनिया नशे में और गुनाहों में और जराइम में मुब्तला रखकर मेरी कौम को मसाइल का इदराक होने नहीं देना चाहती, अपने जवानों को मसाइल के हवाले से वाकिफतार होने नहीं देना चाहते। कहीं पर कहीं है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो निकलो और अपनी सेहत का ख्याल करो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। निकलो तंबाकू नोशी से, निकलो सिगरेट नोशी से, निकलो हराम कामों से। अगर हम अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें, भिवंडी वालों, जो बात में समेटते हुए कह रहा था, थोड़ा दिल का दर्द है उसको सुन। अपनी दौलत को हम कहां कहां खर्च करें। शादी होती है तो शादी में पहले रत जगह होता था, रत जगह। मैं समझता हूं भिवंडी और मालेगांव जो है बहुत अलग नहीं है। भिवंडी मालेगांव चोली दामन की तरह है। आपकी बस्ती हमारी बस्ती एक जैसी है, आपका कल्चर हमारा कल्चर एक जैसा है। आपके यहां के 60% रहने वाले, हमारे यहां के 60% रहने वाले एक ही रियासत के। लिबास, खाना पीना, सब चीजें बहुत सिमिलर है आपकी हमारी। बल्कि गुफ्तगू भी आप लोग घरों में जैसे करते हैं, हमारे यहां की अक्सरियत भी घरों में गुफ्तगू वैसी करती है। यही से मुझे तुम लोग की तहजीब का इल्म है, समझे। मैं जाना तो तुम लोग की तहजीब के, मुझे पता है सब। हाँ, तो उस वजह से अब जो बदले ना, आप में हमें फर्क इतना है कि आप मुंबई के करीब है, तो आपके यहां जराइम हमसे पहले पहुंच जाते हैं, और आपके 10-12 साल के बाद फिर हमारे यहां वही चीजें रिपीट होती है जो आप पहले कर चुके होते। आपकी सनत का, आपकी तिजारत का तकरीबन वही मामला वहां भी है। बल्कि लोड शेडिंग वगैरह जो आपके यहां होती है उसका भी तकरीबन वही मामला। जैसे आपके यहां बहुत गड्ढे हैं, आपके जैसे मुस्लिम जो वो कायदीन आपके गड्ढे सुधरने नहीं देते, कुछ कमोबेश वही हालात हमारे यहां भी है। जैसे गड्ढे आपके हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आंख बंद होती है तो सफर जारी रहता है, अचानक जब गड्ढे आते हैं तो ख्याल आता है या तो भिवंडी आया होगा या तो मालेगांव आया होगा। यानी ऐसे हालात हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं। तवज्जो में मेरी बात हंस के मत उड़ा दीजिएगा, मैं कहीं और ले जाना। तो मैं जानता हूं आपकी हमारे यहाँ की तहजीब बहुत मिलती जुलती है। तो रतजगे हमारे यहाँ शादियों में होते थे, और जो रतजगे शादियों में होते थे तो उसमें अक्सर मिलाद पड़ी जाती थी।
नातें होती थी, मनकबतें होती थी, उलमा के बयानात होती, ये रत जगे थे। बाद में रत जगों का मिजाज बदला और फिर उस नात की जगह गाने आए, और अब गानों की जगह फिर डीजे और क्या क्या, और अब रत जगों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बियर पिलाई जा रही है, नशे बांटे जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इतना याद रखना, जिस खुशी में रसूलुल्लाह का दिल दुखाया जाए, तवज्जो करना, जिस खुशी में जिस रसूल ने पूरी कायनात के दिल का ख्याल करने का हुक्म दिया, जिसने काफिरों का दिल दुखाने से भी मना फरमाया, जिसने भिखारियों का दिल दुखाने से भी मना फरमाया, जिसने पिस्सू और खटमलों को भी गालियां देने से मना फरमाया, जब तुम अपने बेटे की रत जगे की महफिल में शराब बांटकर मकीने गुंबदे खजरा का दिल दुखाओगे तो वो शादी खाना आबादी कैसे होगी? आपको पता है हमारे यहाँ की बूढ़ी औरतें, अगर रत जगे में कोई झूठे मुंह आ जाता, झूठे मुंह से मुराद कि वो नींद से उठ के मुंह धोए बगैर आता, तो बूढ़ी औरतें बोलती इसको बाहर भगाओ यहां से। वो कहां तक सही करती थी गलत करती थी मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों की सोच क्या थी, ये मुंह धोए बगैर आया है रत जगह में, बारात में, ये नहुसत लाएगा, इसको भगाओ यहां से। आपसे पूछता हूं, जो मुंह धोए बगैर आता था उसको बारात से और रत जगहों से वापस कर दिया जाता था, क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था, जायज है नहीं जायज है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी फिक्र देखो। वजह ये थी कि ये मुंह झूठे चलाया, मुंह धोए बगैर आया, आंख ना खराब लेकर के आया, तो हमारी खुशी में इसकी नहुसत ना शामिल हो जाए। कितना नादान हो गया आज का मुसलमान, बेटे की बारात में शराब बांट रहा है, हुजूर का दिल दुखा रहा है, तो ये नहुसत तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं लगेगी। रसूलुल्लाह के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो, ये नहुसत तुम्हारे बेटों की शादी में नहीं लगेगी। क्या वजह है? हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्या वजह है? अल्लाह अकबर, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते। पहले तो ऐसा ना था। वजह यह है, शादियों के मौके पर जाने मसरत का दिल दुखा रहे हो, शादियों के मौके पर अल्लाह के रसूल के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो। और सुन लो, अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी उन पर अल्लाह की लानत है। जिस पर खुदा लानत करे, जिस बारात पर खुदा लानत करे, जिस महफिल पर खुदा लानत करे, जिस घर पे खुदा लानत करे, जिस घर वालों पे खुदा लानत करे, उस घर में खुशियां कैसे खेल सकती है, उस घर में राहतें कैसे आ सकती है, उस घर में बरकतें कैसे आ सकती है। याद रखो मुसलमानों, खुशी का मौका हो या गम का मौका, अल्लाह के नबी का दिल न दुखाओ, अपने पैसों को दाव पर न लगाओ, अपनी दौलत को दाव पर न लगाओ। दौलत कमा ली है तो जहां चाहोगे खर्च करोगे, दौलत कमा ली है तो जहां चाहोगे उड़ा दोगे। सुन लो, एक मोमिन और काफिर का फर्क यही है कि काफिर दौलत को अपने बाजू की कमाई समझता है और मोमिन दौलत को अल्लाह का फर्ज समझता है। और एक बात याद रखना, अगर मोमिन हो तो न जान अपनी है न माल अपना है, हम तो बेच चुके हैं। कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों से जान और माल का सौदा कर लिया है जन्नत के बदले। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, फिर भी अपनी दौलत को दांव पे लगा रहे हो। और हम व्हाट्सएप पर क्या बातें करते हैं, बात इख्तितामी कर रहा था लेकिन बात निकल आई तो जो बात करने जा रहा था आखिरी वही बात पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, हम क्या बातें करते यार, आज हमारी कौम की बेटियां बाजारों में बिक रही है, लॉजों में बिक रही है और जो वो मुर्तद हो रही है, दूसरों का हाथ पकड़ के जा रही है। मैंने कहा किसी को शौक है, मैं बात एंड की तरफ ले लेकिन पूछता हूं किसी को शौक है? याद रखना, खुदकुशी का किसी को शौक नहीं है, मुर्तद होने का किसी को शौक नहीं है, लाजों में आबरू बेचने का किसी को शौक नहीं है। हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं, जब लोग उसको सहारा नहीं देते तो फिर इंसान बिगड़ता है। हालांकि जो बिगड़ रहे मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं, हम लोग तो वो लोग हैं कि यार अगर फाका करना पड़े, पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो, लेकिन बिगड़ो मत। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं। अगर लॉजों में बेटियां बिक रही है
तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं। हमने अपने बुजुर्गों का तरीक छोड़ा, अपना मसलक, असल मसलक छोड़ा, असल दीन छोड़ा, और हमने अपनी तबीयत की गुलामी की। आपसे पूछता हूं, उर्स के मौके पर 1 लाख की चादर अपने पीर की कब्र पे हम डालते हैं। ये बात कहो तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूं, मेरा पीर अगर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत क्या है? 500 रुपए की चादर में अपने पीर के मजार पे डाल दूं और बकिया जो पैसे बचते हैं 99,500, वो पैसे अपने ही मुर्शिद के इसाले सवाब के लिए किसी गरीब की शादी पर खर्च न कर दूं। ये अपने बुजुर्गों की फिक्र है, हाफिज मिल्लत की फिक्र है, मुजाहिद मिल्लत की फिक्र है, सदरुल शरिया की फिक्र है, मुफ्ती आजम की फिक्र है, हुज्जतुल इस्लाम की फिक्र है, आला हजरत की फिक्र है। फिक्री और मजहबी अय्याशी से निकलो और तरजीहात पर तवज्जो दो, और फिर सोचो, जब मेरा पीर जन्नती है तो उसको कब्र पर पड़ी चादर से क्या फायदा? उसको तो जन्नत का वो लिबास मिल गया कि अब वो मेरी चादर का मोहताज न रहा। लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो करने की बजाय हमने नुमाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो की। बल्कि हमारे उलमा कहते हैं कि अगर शरई उर्स देखना है तो जाओ हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाकर देखो, और जहां शिरनी चादर गागर बिकती है वहां जाओ तो किताबें बिकती है, जाके देखो वहां पर। यही फर्क है इल्म वालों के उर्स का और यही फर्क है जाहिलों के उर्स का। ये देख लें आप, उलमा जो उर्स करते हैं उस उर्स को जाके देखें आप। उर्स शरई देखना है तो महरेरा मुताहरा में जाकर उर्स कासमी के मौके पे देखो, जहां के सज्जादगान खुद खड़े होकर के कहते हैं, बल्कि हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब मुद्दजिल्लाहुल आली फरमाते हैं कि फूल खरीदने की बजाय किताबें खरीद के ले जाओ और अपने मस्जिद के इमाम को तोहफे में दो। ये फर्क है अहले इल्म के उर्स करने और जाहिलों के उर्स करने में। आपका हमारा उर्स क्या है? हम लोग उर्स करते हैं किसी का तो कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला कराते हैं, और बंबई के सेठिए, कलकत्ता और दिल्ली के सेठिए और ये भिवंडी के सेठ और मालेगांव के सेठ लोग सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कितना वली का चाहने वाला हूं, कव्वालन पे लुटाता है। मैं पूछता हूं, जिस मजहब में औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने के लिए मना किया गया है, उस मजहब में उर्स की तकरीब में कव्वालन का क्या काम है? हम सुन्नी महफिले सिमा के मुखालिफ कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जहां कादरी है वहां चिश्ती भी है। अगर कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरह सिमा करता है तो हम उसके सिर्फ कायल और मायल नहीं बल्कि आमिल भी हैं। हमारे मुर्शिद हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। अल्लामा अहमद जाम के शेर पर कुछ ठगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमाज गैब जाने दी गरस। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। कौन नहीं जानता? लेकिन आपसे पूछता हूं, ये जो बाजारीपन का नंगा नाच हो रहा है अहले सुन्नत के नाम पे, से कौन रोकेगा? और उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारी बच्चियां सिग्नलों पे भीख मांग रही, लॉजों में और हम क्या कर रहे हैं? जब ये देखते हैं ना, खासतौर पे मैं ये काम, ये पूरी दुनिया को जहां तक अल्लाह करे पैगाम पहुंचे, भिवंडी और मालेगांव का हाल यह है, जब कोई बुर्का पहन करके लड़की कहीं पकड़ाती है तो, हालांकि ये भी मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बुर्का पहनी हुई लड़की मुसलमान ही हो, साजिशें भी चल रही है, साजिशें भी, लेकिन बात बताने की है। जब पकड़ाती है ना तो हम क्या करते हैं, उसको व्हाट्सएप पर आम करते हैं, देखो वो फला क्यों नहीं पकड़ाई और ये हुआ और वो हुआ। हमने उस पर इकदाम क्या किया? हमने क्या कदम उठाया? जो बात एंड की तरफ जाती थी फिर बीच में बात आ जाती है, इसलिए वो रह जाती है, तो मैं उसको बात पूरी कर लूं क्योंकि टाइम जो होता था वो पूरा हो गया। 5 मिनट में अपनी बात हो सके, अल्लाह करे बरकत दे, अल्लाह टाइम में तो पूरी करूं। जब आप किसी गरीब की मदद नहीं करते, जब आप किसी मुफलिस की मदद नहीं करते, जब आप किसी हालात के मारे हुए को की मदद नहीं करते, तो उसके कदम नाजायज तरफ उठते हैं। बहुत फख्र से हम कहते थे, कहा करते थे बहुत फख्र से कि देखो खुदकुशी करने वाले जाहिल हैं, मस्जिद के इमाम लोग नहीं है, उलमा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने हमारे इस गुरूर को खाक में मिला दिया। लॉकडाउन के बाद उलमा और अइम्मा की भी ये हालत हुई कि बाज बेसब्रे लोगों ने भी
जो है वो खुदकुशी की, और ये वो दाग लगा है कि शायद अब मरे दम तक हमारे सीने से ये दाग धुल नहीं सकते। वजह कौम ने किया वो है, सबका ख्याल किया, अपने इमामों का ख्याल नहीं किया। सबका ख्याल किया, कौम के कायदीन जो अइम्मा उनका ख्याल नहीं किया। हमने जब भी किसी पीर साहब से मुसाफा किया, उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखा, रखो, अच्छी बात है, मैं कोई पीर का मुखालिफ नहीं, मैं भी पीर रखता हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, जिस पीर से साल भर में एक बार मुलाकात होती है, उसके हाथ में तो कुछ रखते हो? जो रोजाना 5 मरतबा आपका इमाम बन के आपके आगे खड़े रहता है, जुमा के दिन उसके हाथ में कितना रखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं ना। मैं आपके पीर साहब का आपको बागी बनाने नहीं आया, हमारा मिशन ही नहीं है। आपके पीर की जुतियां, हर पीर की जुतियां हमारे सर आंखों पे है, लेकिन इमाम को 2 कौड़ी का कहते हो। और यार, जिसने आपको कभी कुछ सिखाया ही नहीं हो, आप बताएं ना। तो इसका मतलब यह है कि हालात हम खुद बिगाड़े हैं, और कुरान कहता है हालात नहीं बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कब किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को नहीं बदलती। पीरों से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी करो, अपने अइम्मा और उलमा से भी तो करो, इमामों से भी तो करो। जो आपके बेटे के कान में अजान से लेकर आपके बाप के जनाजे तक आपके साथ खड़ा है, उसका हमने कितना ख्याल किया? उनके बच्चों का कितना ख्याल किया? उनकी जरूरतों का कितना ख्याल किया? पास पड़ोस के गरीबों का कितना ख्याल किया? मुफलिसों का कितना ख्याल किया? आइए, इसी तरह की एक दर्दनाक दास्तान सुनने में आती है। एक आर्टिकल बरसों पहले नजरों से गुजरा था, उसमें 2 बातें बड़ी इबरत की। नंबर 1, अगर आप पाक दामन है तो इंशाअल्लाह करोड़ों गुर्बतें भी आपकी बच्चियों को कभी दागदार होने नहीं देगी। और नंबर 2, कि मरने के बाद किसी को कांधा लगाने की बजाय जीते जी उसको कांधा देने की कोशिश करो, हालात बदलेंगे। कहते हैं एक लड़की थी, उसकी 4-5 बहनें थी। बाप कैंसर के मर्ज का शिकार हो चुका था, मां भी बीमार रहने लगी थी, और गुर्बत की वजह से कोई अच्छे घराने का रिश्ता नहीं आता था। बड़ी बेटी ने बहुत गौर किया कि हम खूबसूरत और हसीन और जमील होने के बाद भी हमारे घरों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि लोग तो अब दौलत के सौदाई है, लोग पुजारी है जहेज और नफ्स और माल और दौलत के। फिर क्या था, उसने सोचा कि बाप की इलाज के लिए चंदा करते हैं, कोई चंदा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, कोई इमदाद नहीं करता। उसके जहन में एक शैतानी वसवसा आया कि जब हमारी मदद ना रिश्तेदार कर रहे हैं ना मोहल्ले वाले कर रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करूं कि हमारे शहर में जो बाजार हुस्न लगता है, मैं खूबसूरत हूं, चल के अपना जिस्म बेच दूं, अपनी आबरू बेच दूं और अपनी आबरू का सौदा कर लूं। बाप का इलाज भी होगा, छोटी बहनों की शादी भी हो जाएगी, फिर जो मेरा होना है वो तो होता रहेगा। कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। जब भी कभी एमडी का नशा करने को नफ्स चाहे तो इस बात पे गौर कर लेना। जब कभी मुंह में सिगरेट रखने को दिल चाहे तो इस बात पे गौर कर लेना। अलग अलग फ्लेवर के हुक्के पीने वालों और पूरी पूरी रात हुक्के पीने वालों, और बास तो इतने जालिम हो गए, बुजुर्गों का हवाला दे के कहते हैं कि फलां बुजुर्ग पिया करते थे इसलिए हम पीते हैं। जालिम, जरा सोच तो सही, जिन बुजुर्गों के तुम हवाले दे करके कौम को नशे की तरफ लेकर के जा रहे हो, वो बुजुर्ग लोग 22-22 घंटा जागते थे। आपको बुजुर्गों की वो चीजें याद आती है जिससे आपको अय्याशी का मौका मिले। हालांकि वो लोग तो अय्याशी की नियत से नहीं करते थे, उनकी मजबूरियां थी, उनकी बीमारियां थी। जाके देखो, उनकी जिंदगी में झांक के देखो। और फिर जो हुक्का तुम पी रहे हो उसका तस्वुर आज से 50 साल पहले नहीं था। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपने आप पर। किसी बुजुर्गों की धौंस जमा करके जो है आप कौम को नशे की तरफ मत ले जाइए, और बुजुर्गों की आबरू को दांव पर मत लगाइए। उस लड़की ने मंसूबा बनाया,
जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो मैं अपनी आबरू को बेच दूंगी। सोचो कितनी दर्दनाक सूरत हाल है। और ये बात को महसूस करो भिवंडी वालों, जिस वक्त रसूलुल्लाह की उम्मत की कोई बेटी गुर्बत की मजबूरी और हालात से लाचार होकर अपनी आबरू का सौदा करती होगी, तो उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी, हुजूर के कल्बी अथर की कैफियत क्या होती होगी, कभी महसूस तो करो। इसलिए कि कोई बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते, अपनी उम्मत से मोहब्बत करते। लोगों को उठाने की कोशिश करो, लोगों की मदद करने की कोशिश करो, लोगों के काम आने की कोशिश करो। कब तक नशे में लानत में गिरफ्तार रहोगे? निकलो नशे की लानत से बाहर और अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है, उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी पुकार पुकार कर कह रही है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। दुनिया में काम करने आए हो। वो नौजवान लड़की खामोशी के साथ बुर्का ओढ़ती है, सर पे चादर डालती है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था, खामोशी से दबे पांव अपने घर से निकलती है और बाजार हुस्न में जाकर के बैठ जाती है। खुदा का करना, उसके पास तो मेकअप के लिए भी कुछ नहीं था। जिसके घर में खाने के लिए ना हो, उसके घर में मेकअप के लिए, श्रृंगार के लिए क्या हो सकता था। लेकिन थी इतनी खूबसूरत कि पूरे बाजार हुस्न में उससे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं था। मगर खुदा की शान, जो भी मालदार से मालदार आता उसके करीब पहुंचता, अचानक नजरें झुक जाती, गर्दन झुक जाती, आगे बढ़ जाता। जब कोई आता, उतरता सवारी से, इसके दिल की धड़कनें तेज होती, ये ले जाएगा ये ले जाएगा। लेकिन जो आता आगे बढ़ता, कोई उसको देखता भी नहीं, कोई उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाता। जैसे आता ऐसा लगता जैसे कोई इसकी गर्दन मोड़ देता हो, जिसकी आंखें झुका देता हो। हर बंदा आता रहा जाता रहा, यहां तक के शाम के वक्त सजने वाली हुस्न की मंडी निस्फ शब आने आने तक और रात की जुल्फे कमर तक ढलकने से पहले पहले वो पूरी मंडी हुस्न की खाली हो गई। आने वाले गाहक भी आए, ले जाने वालों को लेकर भी गए। ये लड़की वहां बैठी रही। उधर आधी रात को घर में कोहराम मचाए। बूढ़ा बाप और बीमार माँ अपनी बच्चियों से पूछते, तेरी बहन कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है। इसलिए कि गरीबों के पास शराफत और खुददारी ही तो होती है। इन दो चीजों के अलावा और होता क्या है? अगर शराफत और खुददारी भी खत्म हो जाए तो गरीबों के पास बच क्या जाता है? सिवाय भिखारी बनने के, सिवाय फकीर बनने के, सिवाय हाथ फैलाने के, सिवाय बेगैरती के। अल्लाह अकबर। गुर्बत में शराफत और गैरत अगर सलामत है तो करोड़पति बंदा भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अगर किसी की गुर्बत में गैरत और शराफत सलामत हो तो बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहनें रो रही है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। आधी रात तक के बाजारे हुस्न में बैठने वाली वो लड़की ने देखा, सब चले गए, कोई इसको तका तक नहीं, देखा तक नहीं। सोचा हालात की मारी सताई हूं, बज़ाहिर अपनी नाकामी पर, मगर हकीकत में अपनी कामयाबी पर फूट फूट के रोई। हाय, आज मैं नाकाम लौट रही हूं, मगर हकीकत में वो कामयाब थी। घर आई, कुछ न बना। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक दी, बाप ने कलेजा पकड़ा, माँ ने जो है वो आंचल संभाला। बहन उठी, दरवाजा खोला, जैसे अंदर आई बाप ने भर्राई हुई आवाज में बेटी से पूछा, कहाँ गई थी तू? तो माँ बाप से लिपट करके कहने लगी, पहले माफ कर दो फिर बताऊंगी कहाँ गई थी। बाप ने कहा, बता कहाँ गई थी। अल्लाह अकबर। तो बेटी ने कहा, बाबा तुम बीमार हो, ना मोहल्ले वाले मदद करते हैं, ना रिश्तेदार मदद करते हैं। अब मैं तुम्हें मजीद सिसकता बिलकता मरता नहीं देख सकती, तो तुम्हारे इलाज के लिए, अम्मी के इलाज के लिए और बहनों की शादी के इंतजाम के लिए अपना जिस्म बेचने गई थी, अपने जिस्म का सौदा करने गई थी। बाप ने कलेजा पकड़ के कहा, क्या कहा तूने? मगर बाबा अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जब मैं शाम से लेकर रात तक बैठी, जो आता उसकी नजरें झुकती, गर्दन झुकती, वो निकल करके चला जाता बाबा।
किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बज़ाहिर नाकाम मगर हकीकत में कामयाब लौटी हूं। मुझे माफ कर दो बाबा, अब ये गलती नहीं करूंगी। बाप ने आंसू पोंछते हुए चमकती हुई आंखों से कहा, मेरी बेटी अल्लाह की कसम तू सच कह रही है। वल्लाह अगर तू आधी रात नहीं अपनी आधी जिंदगी भी बाजारे हुस्न में बैठी होती तो भी तुझे कोई न तकता तेरी आबरू का सौदा न करता। बेटी ने कहा, बाबा इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? फरमाया, मेरी बेटी मुझे अपनी जात पे नहीं अपने नबी की बात पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेटा तेरे बाप ने कभी भी किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा। जब तेरे बाप ने किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बेटी पर कोई गलत नजर कैसे डाल सकता है? मैंने औरों की आबरू बचाई, अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू बचाई। याद रखना, तुम लोगों की आबरू को तहफ्फुज दो, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू बचाएगा। मगर याद रखना, अपनी दौलत के नशे में दौलत को दांव पे लगाने वालों, हमारी अय्याशियों से कितनी बेटियों की आबरू खतरे में है इसका भी अंदाजा करो। तरजीहात को पर तवज्जो दो और अपने लिए मकासिद मुतय्यन करो। हाफिज मिल्लत ने यही पैगाम दिया। दुनिया के बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने लिए नहीं जीते, अपनी कौम के लिए जीते। अगर हाफिज मिल्लत भी अपने लिए इमामत करते और मदरसे के तदरीस के काम अंजाम देते तो शायद इतना बड़ा मजमा उस मर्द कलंदर के नाम पे जमा ना होता। ये मजमा बता रहा है और इस तरह की दुनिया भर में महफिलें मुनक्किद हो रही होगी और ये लोगों की अकीदतें बता रही है। जो अल्लाह के लिए जीते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, महफिलों में, जबानों में, बयानों में। और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे हाफिज मिल्लत का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, जो इल्म के हवाले से जिंदगी पाता है वो हमेशा जिंदा रहता है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम की हयात इल्म है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।